एक कहावत है, जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, तो वो कहावत कहीं ना कहीं हमें सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज किसानों ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है और एक महा रैली यहाँ पर कर दी है, जो कि सरकार को ललकारने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं। आज रैली रखी गई है, तो क्या सोच के और किन मुद्दों को लेकर? आज की जो रैली है मुख्य रूप से जो हरियाणा सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कराया है, भाई गेहूं खरीद के ऊपर इतनी नियम इतनी शर्तें लगा दी कि किसान का आधार कार्ड, फैमिली आईडी होनी चाहिए, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट होनी चाहिए, उसके गुट्ठे होने चाहिए, मतलब इतनी चीजें लगा दी जैसे किसान गेहूं नहीं फीम बेचना हुआ है। या तो सरकार इस नियम को, इस कायदे को वापस ले ले, वरना ना तो किसान को एक दाना भी सरकार को देने वाली है। अभी हाल ही में 3 कानून सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। अगर कोई किसान मंडी में आता है तो उसकी ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, दूसरा बायोमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरी अगर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, अगर वो कोई ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में लेकर आता है तो 3 गवाह होने चाहिए। ना तो हम ये बायोमेट्रिक में बढ़ देना, हम नंबर प्लेट दिखा दे, पहले हम हाँ किसान सीधा होगा, किसान मंडी किसान की है, वो सरकार तय करे, उसने खरीदना है, दाना नहीं खरीदना। इन्हें बेरा ही नहीं, इन्हें तो बस दाने दिखे हैं। ये भाई फिर महीना इनका पूरा हो जाएगा, फिर ये कह देंगे हमारी खरीद बंद होगी, हमारा कोटा पूरा हो गया। किसान अपना हैंड जाओ, उसके खेत में दाने सड़े, उसके घर में दाने सड़े, उनसे 302 लाख रहे गवाह की जरूरत पड़ेगी। मतलब अनपढ़ आदमी भी ऐसे नियम अनपढ़ आदमी भी ना बनाओ, ये किसने तो मुख्यमंत्री बना दिए। मंडियों के अंदर जो ये कह रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे, इसमें ये गेहूं बेचने वाला सौदा होएगा नहीं, पूरा सीजन भी गेहूं नहीं बेचने पाओगे जमींदार की। तो भाई साहब, जमींदार का गेहूं इस हिसाब से जो सरकार ने ये कानून लागू करे हैं, जमींदार का गेहूं नहीं बिकेगा भाई, जमा भी थारे जमींदारा की, इन किसाना की सख्त चेतावनी है। मंडी के ऊपर बायोमेट्रिक मशीन जो लागी मिलेगी, उसने पाड़गी ले जाए, ट्रैक्टर का टायर तले देवांगे। मैं हूँ नंबरदार भी हूँ, प्रत्येक मंडी सेंटर में आड़ती भी हूँ, और उस हिसाब से हम क्यों खरीदेंगे, चाहे मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जियो, मेरा ट्रैक्टर तो बढ़वाऊंगा बायोमेट्रिक। मोदी यार धोखा सा मारो, धक्का मौका सा है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी चंद बामन कहेगा बरकत आ रहा है, मानस न मानस खाओगा और रुपये बन रहे अंडे दैयो, नाच नहीं पाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज जींद में। और वो एक कहावत है, जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, तो वो कहावत कहीं ना कहीं हमें सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज किसानों ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है और एक महा रैली यहाँ पर कर दी है। और रैली का नाम रखा है ललकार रैली, जो कि सरकार को ललकारने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, विकास सर किसान नेता, जो कि पूरे हरियाणा में जाते हैं। सभी से बारी बारी खास बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले विकास भाई, स्वागत है हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज रैली रखी गई है, तो क्या सोच के और किन मुद्दों को लेकर? देखो, रैली तो बहुत सारे हमारे पुराने मुद्दे भी बाकी हैं, लेकिन आज की जो रैली है मुख्य रूप से जो हरियाणा सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कराया है, भाई गेहूं खरीद के ऊपर इतनी नियम इतनी शर्तें लगा दी कि किसान का आधार कार्ड, फैमिली आईडी होनी चाहिए, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट होनी चाहिए, उसके गुट्ठे होने चाहिए, मतलब इतनी चीजें लगा दी जैसे किसान गेहूं नहीं फीम बेचना हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसान अभी गेहूं बेचना शुरू करे हैं, सालों साल तक पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी किसान गेहूं बेचता रहा है, और गेहूं की खरीद में कोई ऐसी जटिलता पहले आई नहीं जिस प्रकार की जटिलता हरियाणा सरकार ने कर दी। तो आज इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर जींद की अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं। या तो सरकार इस नियम को, इस कायदे को वापस ले ले, वरना ना तो किसान को एक दाना भी सरकार को देने वाली है। पहले ही देश जो है एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, ना गैस का सिलेंडर पांदा, ना तेल का कोई टोपा पांदा। अगर देश की जनता को अगर खान खातर दाने भी नहीं मिले तो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं देश की जनता को? तो जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में 3 कानून सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। अगर कोई किसान मंडी में आता है तो उसकी ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, दूसरा बायोमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरी अगर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, अगर वो कोई ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में लेकर आता है तो 3 गवाह होने चाहिए। तो इससे कितना संतुष्ट हैं? हम नहीं बिल्कुल भी संतुष्ट। हमारा तो ये संदेश है, 2 बजे तक का टाइम दे रखा है, ना तो हम ये बायोमेट्रिक में बढ़ देना, हम नंबर प्लेट दिखा दे, पहले हम हाँ किसान सीधा होगा, किसान मंडी किसान की है, वो सरकार तय करे, उसने खरीदना है, दाना नहीं खरीदना, वरना नहीं तो आजकल तो खान के वैसे ही दुनिया की हालत ऐसी बन रही है, गेहूं का दाना तो सोने के भाव में मिलेगा। ये सरकार अपनी चीज़ों ने देख ले कितना दाने ले रहे हैं। हम ये नहीं मानते, हम तो सीधे पहले के तरीके से ही अनाज को बेचांगे।
अगर ये सरकार आज 2 बजे तक ये चीज़ मान जाया हुआ है तो ठीक है, वरना संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बैठ के न कोई कठोर फैसला लेगा। तो इन कानून से आप संतुष्ट क्यों नहीं है, किस वजह क्या है इसके पीछे? मैं तो आपसे पूछूं कि क्या वजह है लगाने की। मैं ये कह रहा हूँ गेहूँ तो दिखता है, गेहूँ बेचा, हाँ अफीम के डले तो बेचने नहीं आ रहे, गेहूँ बेचते होंगे, खरीदना भी सरकार ने गेहूँ है और कुछ तो चीज़ खरीदते नहीं। यह नहीं है कि बीजेपी सरकार आने का बाद गेहूँ पैदा हो हरियाणा में, पहले भी बहुत सारी सरकारें आई हैं तब भी गेहूँ बेचा करता, MSP के ऊपर बेचा करता। आज कोई नई चीज़ हुई हो तो ये बताओ कि भाई हमने ये नियम इसलिए लाए हैं, ये तो पहले से होते आ रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। और जो मुझे ये लगता है कि सबके पीछे जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि देश को लॉकडाउन की तरह, कोरोना काल की तरह ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कोई न कोई साजिश के तहत जनता को कोई बड़ी समस्या में डालने खातर इस प्रकार के नियम रहे। तो अनाज खातर पूरी दुनिया भागती हंड है। देश की सरकार को ये चाहिए था कि सारे नियम हटा दिए हमने और किसान सारा अनाज लेके आओ। आपातकालीन स्थिति, अगर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जा तो उस गोदामा में भरोसा अनाज ने एक दाना नहीं बेचना चाहिए देश ने, अगर इनमें लेस मात्र भी बुद्धि बची हो तो। सरकार ने भी कुछ सोच समझ कर ये कानून लागू किए होंगे, लेकिन किसान अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। सरकार ने ये सोचा है कि भाई गेहूँ लेके आओगा, लाइन लगी रहेंगे, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े रहेंगे, किसान दिन रात थोड़ा भूखा तेसा पड़ा रहेगा, एक महीने का टाइम ये खरीद का देंगे, आधा का गेहूँ खेत में आवेगा, आधा का आवे को नहीं। गांव में 6-7 ट्रैक्टर इन के बेरा मुख्यमंत्री ने 6-7 ट्रैक्टर इसे हुए हैं जो भाड़ा करा करके बाकी जमींदार उसी ट्रैक्टर में ले जाए। अगर वह 6-7 ट्रैक्टर मान लिया मेरे गांव के वहाँ मंडी के बाहर खड़े रहे 3 दिन तक, तो इस भाई का गेहूँ कौन सा ट्रैक्टर लेके जाओगा? इन्हें बेरा ही नहीं, इन्हें तो बस दाने दिखे हैं। ये भाई फिर भी ना इनका पूरा हो जाएगा, फिर ये कह देंगे हमारी खरीद बंद होगी, हमारा कोटा पूरा हो गया, किसान अपना हैंड जाओ, उसके खेत में दाने सड़े, उसके घर में दाने सड़े। इनका मुख्य उद्देश्य है किसान को परेशान करना। और जो ये 3 गवाह लेकर आने पड़ेंगे उससे कितना? ये देखो आप बताओ आप कितना संतुष्ट हो? 3 गवाह कौन सी 302 लाग रही है भाई, कौन सी 302 लाग रही है? गवाह की जरूरत पड़ेगी। मतलब अनपढ़ आदमी भी ऐसे नियम अनपढ़ आदमी भी ना बनाओ, ये किसी ने तो मुख्यमंत्री बना दिए। गवाह की जरूरत पड़ेगी। मेरा इसका स्टेट का आदमी और सदियों से यहाँ बस रहे हैं और वहाँ पहले भी किसानी का काम करते आ रहे हैं, गेहूँ बेचना रहे, गेहूँ की जगह गेहूँ दे वहाँ नू भी कौन भाई गेहूँ की जगह और किमें बेचते हों, कोई नशीला पदार्थ बेचते हों। ये सारे के सारे नियम कहीं न कोई घटिया सतर की बुद्धि के लोगों के द्वारा बनाए हुए दिखते हैं। और देश की जनता भी देखने लग रही है इस काम में कि भाई दुनिया तो एक युद्ध की स्थिति में जा रही है पूरी दुनिया है, और ये दाने तो नाटे हैं। अरे एक टाइम मान लिया तेल ना मिला, अरे गाड़ी बना तो सज जाएगी, गैस ना मिला लाकड़ बाल लेंगे, लेकिन दाना बना कोई साथ लेगा के बता दो। लेकिन सरकार ने ये कानून लागू किए हैं ताकि अन्य स्टेट के किसान, जैसे अपने नजदीक लगते राजस्थान यूपी के किसान हरियाणा में आकर अपनी फसल न बेच सकें। इनके कानून में बताऊं, मेरी फसल मेरी ब्यूरो एक नियम चलाया। मेरा गांव सिस्सर खरबड़ा है, मेरे सिस्सर के ऑनलाइन आप चेक कर लियो, रिकॉर्ड के साथ सबूत दे दूंगा मैं। हमारे गांव के किसानों के 300 एकड़ जमीन मेवात के किसानों के नाम चढ़ रही है। मेरा किसान मेरे ब्यूरो। इनकी जो ये डिजिटल सुविधाएं हैं ना, अभी राघव चड्ढा जी ने एक संसद में अभी 2-3 दिन पहले एक बात उठाई कि 19,000 करोड़ रुपये डिजिटल के नाम पर गरीब लोगों के खा गए और हजारों करोड़ रुपया का रोजाना साइबर क्राइम होने लग रहा है। मेरी यूनियन के कुलदीप डांडा है, शादी का कार्ड चेक करने 72,000 रुपये खाते चले गए, ना बैंक बतांदा ना पुलिस बतांदी। इनके जो ये डिजिटल सिस्टम है ना, जो ये कार्यक्रम है या जो पोर्टलों की जो सरकार है, कहीं भी ये सुरक्षित नहीं है। किसान तो छोड़ो, जनता ही सुरक्षित नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, क्या बातें आप मनवाने के लिए आज इकट्ठा हुए? हम तो पहली बात तो यह है, यो नियम तो हमने जड़ मूल तक खत्म चाहिए। अगर सरकार मान जाए तो ना ठीक है, वरना नहीं माननी तो महाराज जितनी नज़दीक मंडी लग गए हैं, इन मशीनों ने ठाठा हम भगावांगे भाई। फिर देखेंगे फिर ये सरकार करना क्या चाह रही है, क्योंकि लड़ाई के अलावा हमारे पास कोई, आज हम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से सरकार को ये जताने आए हैं कि भाई आप या तो मान जाओ, वरना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। लड़ाई के आंदोलन सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ट्रेलर है। हमने 2 बजे तक जींद के डीसी को, यहाँ के डिप्टी स्पीकर को ये कहा है कि कोई ना कोई समाधान नहीं लेके यहाँ आवे। अगर समाधान नहीं होता तो निश्चित तौर पर
किसान एक बड़ी लड़ाई की तरफ किसानों को सरकार ले जाना चाह रही है, और जब कोई धक्का करेगा तो धक्का तो हमने भी फिर तो इलाज किया हमारे पास। मैं जगबीर गांव करेला भाई। सरकार का एक ही मकसद है, जनता को, किसानों को लाइन में लगाओ ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। जैसे एस्टिन फाइल का नाम रखा है, छवि खराब हो गई, वो छवि खराब ना हो, लोग भटके रहे, लाइनों लगे रहे और एस्टिन फाइल का मामला दब जाए, इसलिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे ख्याल से। जी क्या नाम है? मैं सुधीर बीबीपुर। भाई अब जो ये सरकार ये पोर्टल वाला सिस्टम लेके आई है नहीं, तभी से किसान परेशान, इस पोर्टल के नाम से ही परेशान चल रहा है। और जो मंडियों के अंदर जो ये कह रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे, इसमें ये गेहूँ बेचने वाला सौदा से होएगा नहीं, पूरा सीजन भी गेहूँ नहीं बेचने पाओगे जमींदार की। क्यों नहीं बेचने पाओगे? मंडी के 2 गेट होते हैं, दोनों गेटों के ऊपर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। एक मशीन से अगर एक जमींदार को 10 मिनट के अंदर चालू करते अंदर करते हैं तो भाई साहब दोनों गेटों से 1 घंटे के अंदर 14 जमींदारी अंदर जा सकेंगे। 7 दिन का अंदर हम अगर जो सरकार ने टाइम निर्धारित कराया है 6 से 8 बजे अलग का, उसमें सिर्फ 200 ट्रैक्टर ही अंदर जा सकेंगे। और वो 200 ट्रैक्टर कौन होंगे? गाँव मंडियों के चारों तरफ के होंगे। और एक गाँव में 5-6 किराए वाले होते हैं, किसी जमींदार ने झोटा बग्गी के साथ बैलगाड़ी के साथ भी लेके आने पड़े हैं। तो भाई साहब जमींदार का गेहूँ इस हिसाब से जो सरकार ने ये कानून लागू करे हैं, जमींदार का गेहूँ नहीं बिकेगा भाई, जमा भी। और एक सरकार तो वह थी लाल बहादुर शास्त्री टाइम में, भाई अन्न पैदा करो, एक टाइम भूखा रहना पड़ा था। आज जमींदार ने मेहनत और पसीना बहा के ने इतना अन्न पैदा कर दिया, शेर देश की सड़कों के ऊपर अनाज पड़ा बिखरा मिला, इसका कोई मोल नहीं मिल रहा इन्हें। और आने वाला टाइम में भाई अगर जो सरकार इन चीज़ों ने मानने हैं जमींदार के गेहूँ जुगर पहले भी क्या कर दे, नुए बेके हैं तो ठीक से नहीं। सारे जमींदारा की इन किसाना की सख्त चेतावनी है, मंडी के ऊपर बायोमेट्रिक मशीन जो लागी मिलेगी उसने पाड़गी ले जाए, ट्रैक्टर का टायर तले देवांगे और जुगर मारे गेहूँ बेक्या कर दे। इन अड़ती भाइया तभी नुए अनुरोध है भाई, अपने गेहूँ नुए तो लियो, जुगर पहले तो लिया कर दे। और सारे जमींदार तारे गेली हैं। धन्यवाद। लेकिन देखा जाता है जो भी सरकार नया कानून लेके आती है किसान उसके खिलाफ उतर जाते हैं, कभी सड़कों पर कभी आंदोलन करने लग जाते हैं। तो ये वजह क्या है? भाई साहब सरकार ये बताए भाई हमने किस जमींदार ने ये कानून मांगे? ये तुगल की फरमान जो थोप दे है हमने नू करना यार। ये कल ने ये टाइम भी लगाएगी रात को 12 से 4 बजे अलग सांस नहीं लेंगे जमींदार। ये बेहुदे जो लगाए जा रहे हैं ये जमींदार इस चीज़ ने नहीं मानेंगे भाई। और जो जैसे पहले गेहूँ बेचते थे ऐसे गेहूँ ही बेचेंगे। सरकार ने लेने हैं तो ठीक से नहीं, आने वाला टाइम ऐसा माड़ा टाइम आने वाला है, इस रोटी की लड़ाई रहेगी भाई साहब। 1940 के अंदर इसका RSS का एक संस्थापक था, उसने लिखा है उसके अंदर किताब के अंदर बुक के अंदर लिखा, अगर गलती से तुम्हारे या सत्ता हाथों लग जाए इसको तुम अपने धनाढ़ लोगों के बीच में दे देना। रेल तेल बेल सबकी मीन दे दिया और वो सरकार चालन लाग रही है कि भाई तारा लंबा तारा टेम गुजरता रहा है। और भाई ये जमींदारी इन कानूनों ने कौन नहीं मानना है। जी क्या नाम है? सुरेंद्र चौसाड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे, आज हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हुए हैं जींद की नई राजनीति? किसान जो असली समस्या लेके आया है, मौजूदा जो कणक के ऊपर इन्होंने शर्तें थोपी है, उन शर्तों को हटवाने की पहली मांग तो ये है। उसके बाद MSP का हमारा मुद्दा, और एक जो अमेरिका के साथ भारत की कृषि व्यापार समझौता होया है, और बिजली बिल भी दे है, बीज बिल भी दे वापस करवाना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। असली समस्या क्या है जो ये कानून लेकर आए मंडियों के लिए कि इसमें चोर कौन, और दूसरी जो बात है गठदी का जिम्मेवार कौन। भाई चोर को ये पकड़ना नहीं चाहते, चोर हैं इनके जो अधिकारी जिन्होंने धान घोटाले में अपने अधिकारियों से, अपने एफर्ट के या जो भी मार्केट कमेटी में जो अधिकारी बैठे रहता है उनके घोटाले से आज वो मलाई जो चाट गए, और मलाई चाटने के बाद जो उनको लत लग गई है उस लत से छुटकारा कैसे पाए। तो असली चोर तो है इनकी कागज कार्रवाई में, वो वहाँ से पकड़ना नहीं चाहते, किसान को परेशान करना चाहते हैं। अब मंडी में आड़ती की और किसान की जिम्मेदारी आती है कि आड़ती 6 महीने से उसको टाइम पे तेल, टाइम पे खाद, टाइम पे बीज दे रहा है, और उसका नैतिक जिम्मेवारी बनती है किसान की कि उसकी दुकान पे फसल लेके जावे। तो आड़ती क्या कहता है कि आप तो मेरे पास गिर जाओगे, लेकिन गिरने के बाद इसकी गर्दी का जिम्मेवार कौन होगा? ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्या चेताना चाहेंगे? देखिए सरकार से हम चेताना चाहते हैं, ये जो फैसले आपने गेहूं के ऊपर जो शर्तें लागू की हैं इनको तुरंत रद्द करे, और किसान को ऐसे ही जैसे पहले फसल बिकती थी ऐसे ही फसल बेचने दे। अगर नहीं किया जाता है तो
तो संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से, या बायोमेट्रिक जो मशीन लगाएंगे उनको लेकर के, या फिर पंजीकरण की जो व्यवस्था को लेकर के जो भी आदेश देंगे भाई, उनको पार्ट दे या उनको ट्रैक्टर के तले दे दे, वो काम किसान करने वाला है। हाँ जी, मैं समुद्र सिंह पौर, प्रवक्ता माजरा खा पंचायत जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आज यहाँ पर पहुंचे आप और जो सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं? सैकड़ों नहीं हजारों संख्या है। हम ये कहना चाहते हो जो कृषि कानून बंद करे सरकार ने, चोर दरवाजे थे, अब अमेरिका डील ऐसी कर दी कि वो उनसे भी खतरनाक है। और आम तो ये कहा कि अमेरिका के गिरवी दर्जा देश, कि अमेरिका कहेगा तेल और वैसे खरीदा जाएगा, अमेरिका कहेगा युद्ध के अंदर इजराइल साथ वहीं दिया जाएगा। ये हमारा बाप भी इजराइल हमारा बाप कब हो गया भाई, बड़ा फादरलैंड हमारा केला है, क्या मतलब हमारा इजराइल से, ठीक है। ये देश युद्ध में झोंक दिया इसी मुख्य प्रधानमंत्री ने। अब किसान बर्बाद हो गया, मजदूरों काम रहा नहीं, लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री बंद होने लग गई, लॉकडाउन में व्हीकल कम होने लग गया, उसका भी समस्या आ गई, सारा बर्बाद हो गया। किसान का खेत में अनाज खेत में पड़ेगा, ये तमाशा देखेंगे, बर्बाद कर दिया देश। और इन कानून को सरकार के जो कानून किसान विरोधी है उनको नहीं किसान मानेगा, बिल्कुल नहीं। मंडी में अनाज आवेगा और वो बिकेगा, जो कर कृषि कानून उल्टे देने पड़े थे ना, न्यू ये लेने पड़ेगा और इस तरह के देने पड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है जी अजीत सिंह नंबरदार, उर्फ जीता नंबरदार, गांव खरेटी, तहसील महम, जिला रोहतक। तो क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आप पहुँचे हो, क्या सोच कर आए? पहले तो ये कहना चाहूँ, मैं हूँ नंबरदार भी हूँ, प्रचेत मंडी सेंटर मारती भी हूँ, सबसे पहले मजाट हूँ। ये है नहीं, ये कल हमारी मीटिंग ले रहे थे एसडीएम साहब और सेक्रेटरी साहब पूरे जिले की, तो हमारे लाइसेंस है भी न के लिए रिन्यू करे हैं। ये कच्ची मंडियों को तोड़ेंगे सहज, फिर बाद में पक्कियों को तोड़ के प्राइवेट मंडी करेंगे। ये फिर अडानी हमारी मनमर्जी से तो गेहूँ खरीदेंगे और जमींदार की ब्रांड मैटी करें थे। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर ऐसी हुआ थी, एक दिन का व्रत करवाया था, हर लक्ष्मी चंद ब्राह्मण ने कहा मरकज आ रहा है, मानस न मानस खाओगा और पिए बंद है, अंडे दैयो नाच नहीं पावेगा। हाँ यार लिख लियो, अरे हम 13 महीने में तो विवाह बुद्धि गरीब विवाह का छोड़ेंगे और उससे हिसाब से हम क्यों खरीदेंगे, चाहे मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जियो, सर उड़े मेरा ट्रैक्टर तो बढ़वाऊंगा बायोमेट्रिक, मारे खाता में पीछे आ करते, हम सब ने गजट बांटा करते। ये जमींदार पोर्टल 40% नहीं करा दे, ये बड़ा जमींदार का छोटे के सेट करा करते, एक आधा जमींदार वो है हमारे हट पीछे नहीं देता, अगले का 500 क्विंटल के क्यों गिर दिए, हमारे गिर रहा 3 सदस्य के नहीं लटकते फिर हैं, हम उन छोटा ने सेट करा करते। ये भी 40% ऑनलाइन हो को ना रही, क्या करेगा वो जमींदार। अरे एक 50 किलो बोरा हो, 5 ट्रेली ले आ जोड़ के, वह 2 ट्रेलियाँ करेंगे गेट पास, 2 महीने सीजन चल रहेगा। और ऊपर तो कितना धरने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हर कच्ची मंडिया में कोई राह नहीं, 1-1 लाख में किले लेने लाग रहे हैं। किसान बर्बाद होने की कगार पर है, एक दिन गड़ासे ठाने पड़ेंगे इन संघिया के खिलाफ। हाँ जी बाबा क्या कहोगे? एक तो यह बात सब मोदी है, धोखा सा मारो, धक्का मौका सा है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत करवाई है और सभी का यही कहना है, जैसे पहले की सरकार हमारे फसल को खरीदती थी मंडी में, उसी हिसाब से अगर सरकार खरीदती है तो हम तैयार हैं, नहीं तो आने वाले समय में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जहां भी बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी हम उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हर हालत में जैसे पीछे हम किसान मंडी में अपनी फसल बेचते थे वैसे ही हम अपनी फसल बेचेंगे, नहीं तो और भी बड़ा कदम उठाने के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।